हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जो इंडिपेंडेंट वर्क कर रही है ना हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसमें जुडिशरी के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये एक इंडिपेंडेंस है और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो एक तरह से ये क्या कह रही है, जैसे कि लेजिस्लेटिव है, हमारा कानून बनाने का काम करती है, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट में बनता है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव जो होती है हमारी, इस कानून को लागू करती है, जो हमारे मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, हमारे कैबिनेट्स हैं, ये इसको एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। इसके साथ जो जुडिशरी होते हैं उसका क्या काम होता है, ये एक तरह से कोर्ट होता है जो कि लोग उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर निगरानी रखता है, ठीक है, फॉलो हो रहा है या नहीं। तो ये तीनों के तीनों ना आप अपना काम करते हैं और तीनों के तीनों एक दूसरे को डिपेंड हैं। तो ये एक तरह से ये हमारी इंपॉर्टेंट ब्रांच है गवर्नमेंट की। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा पूरी ये बात चल रही है। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो इसी ये बात किसके रिगार्डिंग गई है, तो अभी आपको पता है रिसेंटली क्या चल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है जज को हायर करता है, ठीक है, जो जज को सुप्रीम कोर्ट हायर करता है वो कोलेगियम सिस्टम है ना, उसके थ्रू करता है। अब जो कोलेगियम सिस्टम है ना, इसके रिगार्डिंग इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से क्या होता है, एक तो हमारा चीफ जज होता है, ठीक है, चीफ जज, और जो दूसरे होते हैं वो 4 अदर जजेस होते हैं। अब ये चारों के चारों सब है ना, कहाँ के हैं, ये सारे जज हैं। तो एक तरह से ये है ना नेपोटिज्म का वर्क कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म इसको इसी के रिगार्डिंग किया जा रहा है कि जिन्हें ये पसंद करते हैं या जो इनके वो है, तो इसके अंदर अदर से कोई मेंबर वगैरह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से चलेंगे ना, ये कई चीज़ें नहीं देखेंगे। तो एक तरह से नेपोटिज्म ये यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको रिमूव करने के लिए, कि इन्होंने बहुत बार इसको करा है कि कॉलेजियम सिस्टम को हम हटा देते हैं। तो गवर्नमेंट जो है एनजेएसी, ठीक है, एनजेएसी को लेके आने की कह रही है। जो एनजेएसी है वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, ठीक है। और जो हमारा नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट सिस्टम है ना, ये क्या कहता है कि इसके अंदर जो चीफ जस्टिस तो होगा, उसके साथ साथ इसके अंदर हमें लॉ मिनिस्टर को भी ऐड करना चाहिए। एंड लॉ मिनिस्टर हो गए तो उसके साथ साथ जो हमारे कैबिनेट के मेंबर्स हैं एंड इवन पीएम को भी इसके अंदर ऐड करना चाहिए। तो जो एनजेएसी है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल डिनाई कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये नहीं चाहता कि जो इतनी भी जुडिशरी है ना, जुडिशरी के अंदर कोई भी इंटरफेयर करे, कोई भी पार्टी या अदर लोग इसके अंदर आए। इसलिए कह रहा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशरी है ना, वो एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको कोई छेड़ नहीं सकता, इसमें पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इसको इसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है कि आप ये नहीं, कॉलेजियम सिस्टम नहीं हटा सकते। तो इसने इस एक्ट को रद्द कर दिया, तो इसको स्टॉप कर दिया। तो इसमें इसने यही रीज़न दिया कि जुडिशरी जो है ना, वो हमारी इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वो वर्क कर रही है, और उसके साथ इसके अंदर और कोई अदर मेंबर गवर्नमेंट ऑफिसर इसके अंदर नहीं आ सकते। अगर ये एनजेएसी इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो लॉ मिनिस्टर आ जाएंगे, कैबिनेट और गवर्नमेंट के जो अदर ऑफिसर हैं वो भी इसके अंदर इंटरफेयर करेंगे, जो इसे इनके रिगार्डिंग ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा है जो हमारा जुडिशरी का सिस्टम है ना, ये सारा सिस्टम, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसे आपको पता है, मैं बार बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल रही हूँ, तो ये हमारा होता क्या है, हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो मेन आ जाते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा आया था केशवानंदन भारती केस। अब केशवानंदन भारती केस क्या है, ये मैंने आपको वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये जो हमारा भारती केस है ना, एक तरह से भारतीय जजमेंट के नाम से भी जानता है, जो कि किसके वर्सेस हुआ था, स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, स्टेट ऑफ केरला के साथ इसको लड़ा गया था। और इसके टाइम पे पता है एक बहुत बड़ी जजमेंट आई थी, जिसको हम लैंडमार्क जजमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट। तो इसके अंदर जो पहली बार जो वर्ड उठ के आया था ना, तो उस टाइम इसके बारे में बात उठ के आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, और दूसरा इसका नाम बोलते हैं फंडामेंटल राइट केस, ठीक है, ये किसी भी नाम से आ सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट केस के नाम से इसको बोल देते हैं। तो इसके टाइम पे क्या हुआ था, 13 जज बैठे थे, जिसमें से क्या हुआ था, जिसमें 7 जज एक तरफ से और 6 एक तरफ, 7-6 की मेजॉरिटी से इसका रिजल्ट आ गया था। तो इसमें क्या किया था, पार्लियामेंट ने पास किया था, क्या पार्लियामेंट ने क्या कहा था कि जो पावर है ना, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इस जजमेंट में यही बताया गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है, किसी में भी चेंज कर सकती है, बट वो क्या
काम है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर फेरबदलाव नहीं कर सकते, इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो इसको कभी भी टच नहीं कर सकते हमारी। और कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भी अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं अदर चीज़ों में, ठीक है। तो इसमें ये इनके पास पावर है सब कुछ करने की, बट इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर टोटल जो ये हमारा जब आया था ना, तो हमारा एक जो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 368 क्या कहता है कि हमारा जो कोर्ट कह रहा है कि जो हमारा पार्लियामेंट है ना वो ओवर रूल नहीं कर सकता, इसको मतलब इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता किसमें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमारे आर्टिकल के अंदर भी लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें, इसलिए इस चीज़ को जो जुडिशरी है ना उसको इंडिपेंडेंट बताया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे केस आए थे। मिनरा मिल केस है हमारा, जिसमें क्या होता है, मेंशन किया गया था कि गवर्नमेंट ये चाहती है बट दूसरे जो थे ना उसको वैसा नहीं होने दे रहे थे। तो इसमें भी जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आया था, जिसमें कोर्ट के पास ही पावर है कि वो अपने हिसाब से चल सकती है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, अभी तक इसकी कोई डेफिनेशन नहीं आई, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीमेसी है, ठीक है, वही सबसे बड़ा है। सुप्रीमेसी ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते हैं, जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारा है, ठीक है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर कि इसके बाद करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो हमारे वो जो अदर होते हैं, ठीक है, जुडिशरी, इनकी सबकी सेपरेशन ऑफ पावर होता है। इवन जुडिशियल रिव्यू, आपको पता है पार्लियामेंट इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है, अमेंडमेंट कर सकता है, सब कुछ लेके आ सकता है, पर जुडिशियल रिव्यू के बाद ही वो आगे होगा, क्योंकि जुडिशियल जो जज वगैरह होंगे ये भी देखेंगे जो वो एक्ट है पार्लियामेंट से आया वो ठीक है या नहीं, या उसको रद्द करना है। इसके बाद हमारा पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है, इसके बाद में भी इसके अंदर अच्छे से बता रखा है। तो इसमें क्या है, रूल ऑफ लॉ हमारा आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब की सारी बात आ जाए। इवन इसके अंदर हमारे आते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हमारी बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर। एंड इवन इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, इसके अंदर जो हमारे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की भी बात होती है कि इसके अंदर पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसके हिसाब से चल रहा है, बट इसकी अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी।